एक इंसान जो अपने संसार चलाने में दिन रात जुटा हुआ है, वो कैसे ये यात्रा शुरू करे? क्या उसके लिए खुद को देखना या मैं को समझ पाना संभव है? पहली तो बात, ऐसा व्यक्ति यह सवाल पूछेगा नहीं। उसके पास सुनने को समय ही नहीं है। जिसको शाम को क्या खाना है उसका इंतजाम करने के लिए दिन भर जाकर के मजदूरी करनी है, उसके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं है। हाँ, उनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी यह आ जाती है जिनके पास समय है और जो समय का अपव्यय कर रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमने यह साथ में चलते हुए गहराई से जांचा है कि हमारा जीवन कोई निजी जीवन नहीं है, हम शेयर कर रहे हैं। पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक साथ शेयर्ड है। पूरी मनुष्य चेतना में जो भी कुछ कहीं घट रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो पूरी मनुष्य चेतना में शेयर हो रहा है, उसी क्षण समान रूप से शेयर हो रहा है। अब एक व्यक्ति जिसके लिए इतना समय नहीं है कि वो सोच सके, वो सुन सके, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर देखें तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। ये व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी से, अपने बच्चों को पालने से अधिक थोड़ा सा समय निकाल करके इन चीजों में खर्च करे, थोड़ी सी ऊर्जा निकाल करके इसमें खर्च करे। ऐसे समाज के लिए, ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लिए कि एक व्यक्ति के पास समय ही समय है, वह कहाँ खर्च करे यही उसको नहीं सूझता है। और एक व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि वह महत्वपूर्ण चीजों में, जीवन की गहरी चीजों में खर्च कर सके, क्योंकि उसको रोजी रोटी कमानी है। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस अंतराल के लिए, इस क्लासिफिकेशन के लिए, विभाजन के लिए हम सब इंसान जिम्मेदार हैं। तो जो मजदूरी कर रहा है, जो लगातार व्यस्त है, उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वह तो उस व्यवस्था का शिकार है। हम लोग जो व्यवस्था के लाभ लेने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। वो अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अगर अपने को देख रहे हैं, जाग रहे हैं, जो विचारों द्वारा स्थापित जीवन की एक तिलिस्मी प्रकृति है उसको समझ बूझ करके उसका विसर्जन कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, फिर उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ेगा। साइकोलॉजिकली, एग्जिस्टेंशियली, वास्तविक रूप से मनुष्य चेतना में कोई क्रांति आती है तो उसका प्रभाव मजदूर पर भी पड़ेगा, और उसका प्रभाव सेठों पर पड़ेगा, धनी व्यक्तियों पर भी पड़ेगा, प्रभुता संपन्न लोगों पर भी पड़ेगा। हाँ, मजदूर अगर इतना, या वह व्यक्ति इतना मेधावी है, इतना प्रखर है, क्योंकि कबीर जैसे भी लोग हुए हैं जो जूझते हुए जीवन से, रैदास जैसे लोग भी हुए हैं जो जीवन में जूझते हुए भी उन्होंने सत्य की तरफ दृष्टि उठाई। क्योंकि सत्य की तरफ दृष्टि वो बेशर्त है, उसका आपके काम काज से मतलब नहीं है। लेकिन टेक्निकली हम कहें तो थोड़ी देर के लिए यह बात स्वीकृत की जा सकती है कि भाई जो आदमी बिल्कुल जूझ रहा है वो क्या करे, उसको अभी इतनी इस बात को एडमिट, ग्रहण करने के लिए जगह ही नहीं। कबीर को जगह थी ग्रहण करने के बाद वो जीवन में उतरे, पर उसके पास तो जगह ही नहीं कि वो इसमें इन बातों को ग्रहण करे। पहले से उसको इतना प्रोग्राम कर दिया गया, इतना संस्कारित कर दिया गया, तो उसको थोड़ी सी हम माफी दे सकते हैं। लेकिन जिनको बात समझ में आती है उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। वो अपने जीवन में जागे, देखें, समझें और काम करें। और कोई व्यक्ति, चाहे वो जिस दशा में हो, चाहे जिस दिशा में हो, अगर वह देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सक्षम है तो वो मजदूरी करता हुआ भी, वो हाड़ तोड़ मेहनत करता हुआ भी भीतर चुनौती को, उस पूरी समस्या, उस पूरे घटनाक्रम को चुनौती की तरह अवसर दे सकता है जिसमें परम क्रांति का फूल खिल सके। क्या बात स्पष्ट हो पाई? यस सर।